नवी कैबिनेट की पहली मीटिंग तो बाद केंद्र ने फिर दोहराया, नहीं खत्म होणगियां मंडियां, करांगे होर मजबूत। कांग्रेस के क्लेश विचाले सीएम कैप्टन ने राजीव शुक्ला दे नाल कीता लंच, राजकुमार वेरखा भी रहे मौजूद। राजीव शुक्ला बनाए जा सकते हैं पंजाब कांग्रेस के अगले इंचार्ज। अंतिम दर्शनां दे लई अज रिज मैदान ते रखी जाएगी वीरभद्र सिंह की मृतक देह। राहुल गांधी ते जेपी नड्डा भी जाणगे शिमला। सूबे च बिजली संकट विचाले बंद हुई रोपड़ थर्मल प्लांट की 3 नंबर यूनिट। बॉयलर ट्यूब च लीकेज करके 2 दिनों तक ठप रहेगा काम। पंजाबियों को तपती गर्मी तो जल्द मिल सकती है राहत। कल सूबे च दस्तक देगा मॉनसून। बिजली कट्टां विचाले 40 डिग्री सैल्सीयस ने छुडार रखे ने लोकां दे पसीने। संगरूर दे पिंड अलोअर्क च ट्यूबवैल च ना आल रहा लाल रंग का पानी। बंद पई कैमिकल फैक्ट्री, पानी दे गंदले होने की वजह डीसी मुताबिक फैक्ट्री नूं लगाया 2 करोड़ का जुर्माना। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ तुहाडे नाल मनप्रीत खुल्लर ते बुलेटिन का आगाज करते हैं अज की पहली खबर दे नाल। खेती कानूनां ते तोमर ने मुड़ दोहराया स्टैंड, कहा कि कानून रद्द होने तो इलावा होर प्रस्ताव लैके आउण किसान। सरकार होर प्रस्ताव ते विचार करन दे लई तैयार है। किसानां नूं अंदोलन समाप्त करन दी अपील भी कीती है ते किसानां नूं आत्म निर्भर बनाउणा साडा मकसद है। यह भी किहा असीं किसानां दे नाल संवेदनशील रस्ता अपनाया ते किसान खेती कानून के महत्व नूं समझन ते मंडियां नूं कीता जावेगा मजबूत। 1 लाख करोड़ मंडियां जरिए किसानां तक पहुंच। मंडियां खत्म नहीं, होर मजबूत होणगियां मंडियां ते मंडियां नूं कीता जावेगा होर भी मजबूत। यह तोमर दा कहना है। एपीएमसी मंडियां कीतियां जाणगियां मजबूत। किसान आंदोलन से संबंधित जो यूनियन हैं उनको मैंने एक बार नहीं अनेक बार यह कहा है कि कानून को रिपील करने के अतिरिक्त कोई भी प्रस्ताव वो लेकर हमारे पास आएं, हम उस प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। किसान आंदोलन से जुड़े हुए मित्रों को भी कहना चाहता हूँ, आमतौर पर ये कहा जाता है कि नए कानून आए उससे एपीएमसी ख़त्म हो जाएगी। आप सबके ध्यान में है कि भारत सरकार ने जो कुछ भी समय समय पर कहा है उसको करने का सद प्रयत्न किया है और जो घोषणा बजट में भारत सरकार की होती हैं उनको भी क्रमशः हम पूरा करते हैं। जब इस बार बजट आया था तो ये कहा गया था कि मंडियां समाप्त नहीं होंगी, मंडियों को और मजबूत किया जाएगा, मंडियों को और संसाधन मिले इस दृष्टि से प्रयत्न किया जाएगा। और जो कृषि अवसंरचना फंड 1 लाख करोड़ रुपए का आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत प्रावधानित किया गया है, उस 1 लाख करोड़ के फंड का उपयोग ये एपीएमसी कर सकेंगी। कानून रद्द करन दी मंग ते अड़े किसान कानून रद्द होए बिना अंदोलन खत्म करन दा सवाल ही नहीं, किसानां दा कहना है। एमएसपी दे किसानां नूं मूर्ख बना रही है सरकार। झोना, कणक ते नरमे तो इलावा किहड़ी फसल एमएसपी ते खरीदी जा सकती है। साडी तरफों गलबात दे लई राह हमेशा खुल्लिया है ते टेबल टॉक ते पिछे नहीं हटणगे किसान। कानून रद्द करन दी मंग ते अड़े किसान कानून रद्द होए बिना अंदोलन खत्म करन दा सवाल ही नहीं, किसानां दा कहना। लगातार किसान जो ने धरने ते जुटे हुए ने ते एमएसपी ते किसानां नूं मूर्ख बना रही है सरकार। झोना, कणक ते नरमे तो इलावा किहड़े फसल एमएसपी ते खरीदी जा रही है। साडी तरफों गलबात दे लई राह हमेशा खुल्लिया ते टेबल टॉक तो पिछे नहीं हटणगे किसान। लगातार धरना दिंदे किसान अज भी डटे हुए ने। पहली गल तां जिहड़ी अंदोलन खत्म करन दी है, ਇਹ ਜਦ ਤੱਕ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਹੈ,
चाहे वो प्रधानमंत्री है। इससे आंदोलन ख़त्म कराने का जो इन्हों का आदेश है ना, ठीक नहीं है ये, ना ही आंदोलन ख़त्म होने वाला है। जे ख़त्म ये होने वाला होता तो जो कहते सी सोधा कर दें, अमेंडमेंट कर दें, तो वो ख़त्म हो जाता। बिल्कुल जब तक तिन्ने कानूनों का कोई हल नहीं ना निकलता तो बिल्कुल आंदोलन ख़त्म नहीं होगा। जितों तक MSP रहेगी, MSP सी, MSP देंगे, ये तो लोगों को बुद्धू बनाने वाली बात है। किसान आगू गुरनाम चडूनी दे बयान दे नाल बाकी किसान आगू सहमत नहीं ने। टिकैत राजेवाल समेत होर किसान लीडर भी चडूनी दे बयान तो किनारा कर चुके ने। चडूनी ने किसानां नूं चोण लड़न दी सलाह भी दी है। व्यवस्था परिवर्तन चाहिए तो फिर हमें एक प्लान बनाना पड़ेगा, बड़े प्लान से काम करना पड़ेगा। प्लान बनाइए मिशन पंजाब। अगर वो पंजाब में चुनाव में उतर जाएं और पंजाब की सत्ता अपने हाथ में ले लें, अगर हम पंजाब में एक सैंपल, एक मॉडल तैयार कर दें कि हाँ सरकार तो ऐसे चलती है, और वो सैंपल पूरे देश के अंदर जाए। चडूनी की यह चोण सलाह खुद अपने ही नागवार गुजर रही है। दिल्ली की सरहद ते सरकार नाल मुकाबला कर रहे चडूनी के साथी किसान कहते हैं कि सियासत तो ना पहला वास्ता सी ना अगे होगा। चडूनी ने जो कहा वो खुद के ख्याल सन, खुद के जज्बात सी। पता नहीं, तो पंजाब के लोगों का होगा या फिर गुरनाम का संयुक्त मोर्चे का फैसला तो नहीं है। अभी शादी हो जा, गुरनाम सिंह की सोच हो सकती है। इकल्ले टिकैत नहीं जो चडूनी के ख्यालों के नाल इत्तेफाक नहीं रखते, बल्कि आंदोलन के थिंक टैंक बलबीर सिंह राजेवाल भी चोण मशवरे नूं खारिज कर रहे हैं। देखो, जथेबंदियों ने कोई फैसला नहीं किया। गुरनाम सिंह चडूनी की वो निजी राय हो सकती है, पर मैं समझदा भी उन्होंने इन्नी होछी गल करनी नहीं चाहिए। किसान आगुआं दे वल्लों हुण तक अंदोलन नूं गैर सियासी रखण दी कोशिश रही है, पर इसका कोई खासा फायदा मिलता नजर नहीं आया, क्योंकि केंद्र हुण भी खेती कानूनां नूं लैके अपने रुख दे उत्ते कायम है अते दिल्ली दीआं सरहदां दे उत्ते अंदोलन जारी है। अजिहे च पंजाब दीआं चोणां तो ठीक पहलां चडूनी दा इस तरह साथी आगुआं नूं चोण लड़न दी सलाह देना महज एक इत्तेफाक है या वाकई च कोई चोण रणनीति जन्म लै रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब। चोण वरे च पंजाब च माइनिंग की चर्चा फिर होने लगी है ते अकाली दल ते आम आदमी पार्टी सभे अंदर नजायज माइनिंग के इल्जाम ला रही ने। सुखबीर बादल तक कई माइनिंग साइटां ते रेड कर चुके ने ते हुण आम आदमी पार्टी भी उसे राह ते नजर आ रही है। ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ। ਸੁਖਬੀਰ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਮਸਪੁਰ 'ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟ ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦਾ ਸੀਨਾ ਪਾੜ ਕੇ ਰੇਤ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। किन्नी रेत कड्डी होवेगी उसका अंदाजा इस रेत दे पहाड़ तो लाया जा सकता है। मीडिया दे कैमरिਆਂ ਨੂੰ देख के मौके तो माइनिंग कर रहे लोग पोकलोन मशीन छड्ड के भज गए। बरसातां दे मौसम 'ਚ सफाई दे नाम ते किस तरह दरियावां दी सफाई कीती जा रही है उस दियां ਇਹ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀਆਂ तस्वीरां ने। हैवी मशीनां दे नाल दरियावां 'ਚੋਂ रेत कढ के स्टोर कीता जा रहा है। आप आगू ने इल्जाम लाया कि पिछले 4.5 सालों तो इत्थे नजायज माइनिंग करके अरबां रुपए कमाए गए, सरकारी खजाने नूं करोड़ों रुपए दा चूना लगाया गया ते इस सब दे लई जिम्मेवार लोकां ते कार्रवाई होनी चाहिदी है। ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਔਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਧੰਦਾ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਸਮਸਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟ ਲੀਗਲ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਤੇ 1 ਨੰਬਰ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਜੇ 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ। ਨਹੀਂ 1 ਨੰਬਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਪਤਾ 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 1 ਨੰਬਰ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਤਨਾਮ, ਸਾਨੂੰ 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਵੀ ਦਰਿਆ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੱਧਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਰੋਸ਼ਨ ਲਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਰੋਸ਼ਨ ਲਾਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਫਰਮ ਮਹਾਦੇਵ ਐਨਕਲੇਵ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੋਲ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਦਰਿਆ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1 ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, 15 ਤੱਕ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ? 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ। ਇਹ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਾਂ ਡੀਸੈਂਟਲੀ ਹੈ ਕਿ ਦੱਸੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਹੈ। ਡੀਸੈਂਟਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਡੀਸੈਂਟ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਦਰਿਆ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਗਈ ਪਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਾਹਰ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ 'ਚ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਸੈਲੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰ ਨਾ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਜੜ 'ਚ ਆਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਚਪੇਟ 'ਚ ਨਾਬਾਲਿਗ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਗਾਂ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਕੇ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਜਾਨਲੇਵਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਜਕੜ 'ਚ ਨਾਬਾਲਿਗ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਜਕੜ 'ਚ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਤਪਾ ਖੇੜਾ ਦੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਮਹਿਜ 14 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਸੀ। 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ ਜੋ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਫਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਿਆ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਨੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਨਾਨੇ ਮਹੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵੱਧ ਡੋਜ਼ ਲੈ ਲਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੇ 14 ਸਾਲ ਦੇ 8 ਸਾਲ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੱਗੇ ਜੀ, ਇਦੋਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਚ ਉਮਰ 14 ਸਾਲ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ 11-12 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਅੱਜ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਆਪਦੇ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਪਿਓ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ 8 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਜਕੜ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆਖਾ ਜੀ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤਾਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਚਿੱਟਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਰ ਮਚਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੇ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਤੋੜਨ ਦਾ ਦਮ ਭਰਿਆ, ਪਰ 4.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਲੋਟ ਤੋਂ ਚੇਤਨਪੁਰਾ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਾਹਤ। ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਸਤਕ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੌਨਸੂਨ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਾਪਮਾਨ 'ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਮੀ ਤੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਤਾਈ ਗਈ ਸੰਭਾਵਨਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ 40 ਦੇ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਪਾਰਾ। ਅਤੇ ਦੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਬੇਹਾਲ। ਉਧਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੀਂਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਏ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਪਿਆਸੀ ਹੈ। देखिए सिंह जी, जिस तरह से आपने बताया कि मानसून जो है वो लेट नहीं, बहुत लेट है, कारण क्या है? देखिए, जहाँ तक मानसून की बात है, भारत में जो मानसून आता है
यूजुअली 1 जून को आ जाता है, लेकिन इस पर 2 दिन लेट से आया, 3 जून को आया। और 3 जून के बाद ये अपनी यूजुअल स्पीड से चल रहा था। और उसके बाद क्या होता है कि बे ऑफ बंगाल में एक लो एस्टेब्लिश होता है, और फिर वहाँ से मानसून ईस्टर्ली की ओर आगे बढ़ना शुरू करता है। तो वो भी लो एस्टेब्लिश टाइमली हुआ, 11 जून को हुआ। और उसके बाद लो एस्टेब्लिश हुआ, उसके बाद जब मॉइस्ट वेयर आगे बढ़ना शुरू करता है तो मानसून आगे बढ़ जाता है। लेकिन उस समय जो लो एस्टेब्लिश हुआ था, वो लो एस्टेब्लिश जो हुआ था वो मैक्सिमम आपको बिहार और ईस्टर्न यूपी में शिफ्ट कर गया। और मानसून जो है इधर आया 13 जून के आसपास, लेकिन नॉर्थ पार्ट ऑफ पंजाब में आया। और उसके बाद इस तरह से स्टेगनेंसी आ गई। लेकिन अभी खुशी की बात है कि अभी मॉइस्ट एयर फिर से एस्टेब्लिश हो गया है, और एक्सपेक्टेड है कि परसों तक इधर सम पार्ट्स ऑफ पंजाब और हरियाणा में आपको मानसून आ जाएंगे। और उसके बाद 11 तक मतलब कि पंजाब और हरियाणा पूरी तरह से आ जाने की संभावना है। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 10 तारीख को पंजाब और हरियाणा के पार्ट में मानसून तो आ ही जाएगा। जैसे आपका ये ग्राफ बता रहा है, कोशिश करेंगे हम दिखाने की कि ये जो ग्राफ आपका बता रहा है, काफी जो टेम्परेचर है 40, 41, 41.9, 42, 44 तक भी गया है सर। गुड़गांव में सर 44 तक गया है। ये क्या है, एक हीट वेव का कंडीशन का एक क्राइटेरिया है। हमारे क्राइटेरिया के अनुसार, हमारे मेटीरियोलॉजी के क्राइटेरिया के अनुसार, जब आपको टेम्परेचर जो होता है वो नॉर्मल टेम्परेचर से 4.5 डिग्री ज़्यादा होता है और 40 प्लस हो जाए तो हम उसको हीट वेव कंडीशन बोलते हैं। तो आप इस तरीका से देख रहे हैं कि यानी कि सारे 40 प्लस ही हैं। हाँ, सभी जगह 40 प्लस ही हैं। और डिफरेंस भी नॉर्मल क्लाइमेटोलॉजिकल टेम्परेचर है उससे 4.5 डिग्री से ज़्यादा है, इसलिए अभी हीट वेव कंडीशन है। और जब 6.5 डिग्री हो जाता है तो उसको एक्सट्रीम हीट वेव बोलते हैं, जो कि आपको चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर है, आपको गुड़गांव में है, यहाँ पर तो टेम्परेचर डाउन होना, थोड़ी राहत जरूर मिलेगी लोगों को। हाँ, थोड़ी राहत मिलने की बिल्कुल 10 से यानी कि मानसून की है एक्सेप्टेशन की। हमारा जो भी आपको मॉडल दिखा रहा है उसके अनुसार 10 को सम पार्ट्स ऑफ पंजाब और हरियाणा में आ जाएगा और 11 तक फुल्ली आ जाने की संभावना है। तो उसमें किस तरह की संभावना है? बारिश तेज होगी या उस तरह की? बारिश 10 को अभी 9 और 10 को तो पॉकेट्स में बारिश होगी, छोटे आइसोलेटेड प्लेस पर आपको बारिश होने की संभावना। लेकिन 11 तारीख से आपको संभावना है कि फेयरली वाइड स्प्रेड और वाइड स्प्रेड आपको रेन शुरू हो जाएगा पंजाब और हरियाणा में। ਹੁਣ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ।